के लिए बिना इजाजत के सड़कों पर मनाया था मातम। अब योगी ने बढ़ाई अफसरों की टेंशन, लिया ऐसा एक्शन, चारों ओर होने लगे योगी के फैसले की चर्चा। सहारनपुर से लेकर बुलंदशहर, लखनऊ से लेकर आगरा, योगी के फैसले ने सबको हिला डाला। बिना अनुमति के प्रदर्शन करना पड़ा महंगा, जानिए क्या कार्रवाई हुई। कुछ लोगों को लग रहा था कि खामनेई की मौत के बाद जो यूपी में प्रदर्शन हुआ उस पर किसी की नजर नहीं है, लेकिन योगी ने अफसरों को पहले ही आदेश दे दिया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो और इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। अगर इसके अलावा कोई हंगामा करे या कानून के साथ खिलवाड़ करे तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो। इसका साफ असर भी अब दिख रहा है, क्योंकि खामनेई की मौत की खबर के बाद उत्तर प्रदेश में अचानक माहौल गर्म हो गया था। कई जिलों में सिया समुदाय के लोगों ने गम और गुस्से में विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया था, लेकिन बिना अनुमति के सड़कों पर उतरे प्रदर्शनों ने अब योगी सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सबसे बड़ी कार्रवाई सहारनपुर में देखने को मिली, जहां बिना अनुमति जुलूस निकालने के मामले में पुलिस ने 32 लोगों को नामजद करते हुए सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बताया जा रहा है कि सिया समुदाय के लोग जाफर नफास स्थित शिया मस्जिद के चौकी सराय तक काले झंडे लेकर जुलूस निकाल रहे थे, विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि इस प्रदर्शन ने प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली थी, इस वजह से इसकी गंभीरता को लेते हुए कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक मिर्जा अबुल हसन, सफी, हैदर, आब्दी, केसर, अब्बास, फरहद, मेहंदी और मुसैयद जैसे सहित कई लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा लगभग 120 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर उनकी पहचान की जा रही है। तो सहारनपुर नहीं बल्कि ननौता में भी इसी तरह की घटना सामने आई, जहां खामनेई की मौत पर देर रात शोक जुलूस निकाला गया था। इस मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए 26 लोगों को नामजद करने के बाद ही दर्जनों अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस का और प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति जुलूस निकालना और भीड़ इकट्ठा करना कानून का उल्लंघन है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच बुलंदशहर में भी सिया समुदाय के लोगों में गम और आक्रोश का माहौल देखने को मिला, जहां औरंगाबाद क्षेत्र के इमामबाड़ाओं और कई मकानों के बाहर झंडे लगाए गए। शिया बाहुल्य मोहल्ला सादात में लोग खामनेई की मौत पर शोक व्यक्त करते दिखाई दिए। ये लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की भी रवाना हुए। महिलाओं और बुजुर्गों के गम का माहौल देखा गया। प्रयागराज में भी प्रदर्शन जारी रहा। सिविल लाइन स्थित धरना स्थल पर करेली, रानी मंडी और दरियाबाद जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में खामनेई की तस्वीर लेकर नारेबाजी की और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। कई लोगों की आंखों में आंसू भी दिखाई दिया और उन्होंने इससे मुस्लिम समुदाय के लिए बड़ा नुकसान बताया। उधर कानपुर में भी खामनेई की मौत के बाद शिया समुदाय में गम की लहर फैल गई। कई जगह मंजलिसें आयोजित की गई और उन्हें शहीद बताते हुए 3 दिन का शोक भी ऐलान किया गया। वहीं सुन्नी उलेमाओं ने भी इस घटना पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नाराजगी जताई। लेकिन सबके बीच उत्तर प्रदेश प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी बिना अनुमति और इकट्ठा होने या जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी ज्यादती हो रही है, और जबकि पीस की बात हो रही थी, सुलह की बात हो रही थी और वहाँ पर जिनेवा में बातचीत चल रही थी, उसके बाद उस बीच में धोखा देकर एकदम से हमला किया गया। वहाँ बातचीत कर रहे हो, यहाँ पर धोखा देकर तुम हमला कर रहे हो। उसके बाद वहाँ के जो हमारे रिलीजियस लीडर थे, देखिए दुनिया में तो 2 रिलीजियस लीडर रहे, अयतुल्लाह सिस्तानी साहब हैं और अयतुल्लाह खामनेई हैं। ये पूरे वर्ल्ड के लीडर हैं, पूरे वर्ल्ड के धार्मिक लीडर हैं। उनको इस तरह से धोखे से खत्म कर दिया। वो अपने घर के अंदर बैठे हुए थे, आप लोग उड़ा रहे थे झूठ के, बंकर के अंदर बैठे हुए हैं। इंडिया मीडिया झूठ बोला तो बंकर के अंदर छुपे हुए हैं। वो घर से कभी बाहर गए ही नहीं, हो घर के अंदर रहे, अपने दफ्तर में रहे, उसी दफ्तरी में उनको मार दिया गया और यहाँ का मीडिया झूठ बोलता रहा अमेरिका की खुशामद में और इसराइल के पैसों में।